हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी का मेंस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नया होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को उसका नोटिस आसानी से प्राप्त हो जाए, जिससे आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। ए ऑप्शन में दिया है डिक्की डोल्मा, बी ऑप्शन में दिया है बछेंद्री पाल, सी ऑप्शन में दिया जुनको तेबई और डी ऑप्शन में दिया संतोष यादव। तो इस एक नंबर प्रश्न का आंसर होगा जुनको तेबई। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर में दिया महादेव पहाड़ियाँ, 2 नंबर में दिया सह्याद्री पर्वत और 3 नंबर में दिया है सतपुरा पर्वत श्रेणी। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम कौन सा है, यह तीनों में से बताना है। इधर ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोगों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाकर बताना है। तो इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पहले 1 नंबर वाला होगा, फिर 3 नंबर वाला होगा, फिर 2 नंबर वाला होगा। मतलब होगा महादेव पहाड़ियाँ और सतपुरा पर्वत श्रेणी और सह्याद्री पर्वत। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? ए ऑप्शन में दिया तमिलनाडु, बी ऑप्शन में दिया राजस्थान और सी ऑप्शन में दिया गुजरात और डी ऑप्शन में दिया बिहार। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बिहार में। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? चौथा नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? ए ऑप्शन में दिया हरा, बी ऑप्शन में दिया नीला, सी ऑप्शन में दिया संतरा और डी ऑप्शन में दिया पीला। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा हरा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन में दिया साधारण शीशा का, बी ऑप्शन में दिया अवतल लेंस का और सी ऑप्शन में दिया है अवतल शीशा का और डी ऑप्शन में दिया है उनोतल शीशा का। तो इस 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अवतल शीशा का, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? ए ऑप्शन में दिया लोहा और इस्पात उद्योग, बी ऑप्शन में दिया कपड़ा उद्योग और सी ऑप्शन में दिया पेट्रोलियम उद्योग और डी ऑप्शन में दिया ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कपड़ा उद्योग, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन में दिया गुरु नानक, बी ऑप्शन में दिया महाराजा रंजीत सिंह और सी ऑप्शन में दिया गुरु हरगोविंद और डी ऑप्शन में दिया गुरु गोविंद सिंह। तो इस 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? ए ऑप्शन में दिया फॉलिक एसिड की कमी से, बी ऑप्शन में दिया विटामिन ए की कमी से, और सी ऑप्शन में दिया विटामिन बी 12 की कमी से, और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा विटामिन बी 12 की कमी से, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्मा समाज में नई जान डाली? राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्मा समाज में नई जान डाली? ए ऑप्शन में दिया विद्यासागर, बी ऑप्शन में दिया केशव चंद्र सेन, और सी ऑप्शन में दिया अक्षय कुमार दत्ता, और डी ऑप्शन में दिया रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा केशव चंद्र सेन, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है किस हिंदू मां ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? किस हिंदू मां ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? ए ऑप्शन में दिया कैकुवाद को, और बी ऑप्शन में दिया जलालुद्दीन फिरोज शाह को, और सी ऑप्शन में दिया शिहाबुद्दीन उमर को, और डी ऑप्शन में दिया कुतुबुद्दीन मुबारक को। तो इस 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज शाह को, जलालुद्दीन फिरोज शाह को। ग्यारह नंबर प्रश्न, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? ए ऑप्शन में दिया जब तापक्रम अधिक और हवा सूखी हो, बी ऑप्शन में दिया जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, और सी ऑप्शन में दिया जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, और डी ऑप्शन में दिया जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? ए ऑप्शन में दिया क्रमशः वायरस तथा बैक्टीरिया से, बी ऑप्शन में दिया क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से, और सी ऑप्शन में दिया बैक्टीरिया से, और डी ऑप्शन में दिया जल प्रदूषण से। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। ए ऑप्शन में दिया तांबे की, बी ऑप्शन में दिया टीन की, और सी ऑप्शन में दिया जस्ते की, और डी ऑप्शन में दिया एल्युमिनियम की। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जस्ते की, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? ए ऑप्शन में दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी ऑप्शन में दिया 4 डिग्री सेल्सियस पर, और सी ऑप्शन में दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर, और डी ऑप्शन में दिया 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, रडार का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन में दिया जॉर्ज ईस्टमैन ने, बी ऑप्शन में दिया रॉबर्ट वाटसन वाट ने, और सी ऑप्शन में दिया जे.एल. बेयर्ड ने, और डी ऑप्शन में दिया ग्राहम बेल ने। तो इस 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन वाट ने, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, मधुमेह रोग को किस
इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? ए ऑप्शन में दिया थायरॉक्सिन से, बी ऑप्शन में दिया टेट्रासाइक्लिन से, और सी ऑप्शन में दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन से, और डी ऑप्शन में दिया इंसुलिन से। तो इस 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, इस 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा इंसुलिन से, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। भारत ने इनसैट सेकेंड डी कब छोड़ा था? भारत ने इनसैट सेकेंड डी कब छोड़ा था? ए ऑप्शन में दिया 1993 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया 1994 ईस्वी में, और सी ऑप्शन में दिया 1997 ईस्वी में, और डी ऑप्शन में दिया है 1995 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1997 ईस्वी में, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा? मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा? ए ऑप्शन में दिया 1968 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया 1969 ईस्वी में, और सी ऑप्शन में दिया 1970 ईस्वी में, और डी ऑप्शन में दिया 1971 ईस्वी में। तो इस 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1969 ईस्वी में। इस 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1969 ईस्वी में, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? ए ऑप्शन में दिया तमिलनाडु एवं कर्नाटक, बी ऑप्शन में दिया तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, और सी ऑप्शन में दिया कर्नाटक एवं केरल, और डी ऑप्शन में दिया तमिलनाडु एवं केरल। तो इस 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? ए ऑप्शन में दिया ऊष्मा ऊर्जा, बी ऑप्शन में दिया कैलोरी मान, और सी ऑप्शन में दिया निम्न कैलोरी मान, और डी ऑप्शन में दिया उच्चतर कैलोरी मान। तो इस 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, इस 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कैलोरी मान, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया AT&T चैलेंज, बी ऑप्शन में दिया बार्सिलोना ओपन, और सी ऑप्शन में दिया मॉन्टे कार्लो ओपन, और डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त सभी। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, मॉन्टे कार्लो ओपन। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन में दिया 1951 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया 1961 ईस्वी में, और सी ऑप्शन में दिया 1971 ईस्वी में, और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 1961 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? ए ऑप्शन में दिया लुम्बिनी में, बी ऑप्शन में दिया सारनाथ में, और सी ऑप्शन में दिया सांची में, और डी ऑप्शन में दिया गया में। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सारनाथ में, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी लिखी गई थी, तो ए ऑप्शन में दिया है फिरिश्ता द्वारा, बी ऑप्शन में दिया इब्न बतूता द्वारा, और सी ऑप्शन में दिया बीरबल द्वारा, और डी ऑप्शन में दिया अबुल फजल द्वारा। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
डी आंसर होगा अबुल फजल द्वारा। 25 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन में दिया है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन में दिया लॉर्ड डलहौजी, और सी ऑप्शन में दिया लॉर्ड कर्जन, और डी ऑप्शन में दिया लॉर्ड लॉरेंस। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। ए ऑप्शन में दिया लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी ऑप्शन में दिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी ऑप्शन में दिया लॉर्ड मैकाले द्वारा, और डी ऑप्शन में दिया लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन में दिया जैविक कृपलानी, बी ऑप्शन में दिया राजेंद्र प्रसाद, और सी ऑप्शन में दिया जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन में दिया बी आर अम्बेडकर। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न सॉरी अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान गृहीत हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ या भारतीय संविधान गृहीत हुआ, यह दोनों एक ही प्रश्न है। तो भारतीय संविधान गृहीत हुआ ए ऑप्शन में दिया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी ऑप्शन में दिया 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, सी ऑप्शन में दिया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और डी ऑप्शन में दिया 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी को। सी नंबर आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, एक राज्य का राज्यपाल ए ऑप्शन में दिया विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, बी ऑप्शन में दिया प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, और सी ऑप्शन में दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, और डी ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल का नियुक्तिकरण राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? ए ऑप्शन में दिया सैमुअल जॉनसन, बी ऑप्शन में दिया जोनाथन स्विफ्ट, और सी ऑप्शन में दिया ओलिवर गोल्डस्मिथ, और डी ऑप्शन में दिया एडिसन। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जोनाथन स्विफ्ट, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, इकतीस नंबर प्रश्न में डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? ए ऑप्शन में दिया जॉर्ज इलियट, बी ऑप्शन में दिया WM थॉकरे, सी ऑप्शन में दिया थॉमस हार्डी, और डी ऑप्शन में दिया चार्ल्स डिकेंस। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस, डी नंबर आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, बत्तीस नंबर प्रश्न है कि श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? ए ऑप्शन में दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन में दिया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और सी ऑप्शन में दिया मानिक बंदोपाध्याय,
और डी ऑप्शन में दिया सत्यजीत राय। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन में दिया काजी नजरुल इस्लाम, बी ऑप्शन में दिया सत्येंद्र नाथ दत्त, और सी ऑप्शन में दिया रविन्द्रनाथ ठाकुर, और डी ऑप्शन में दिया बिहारी लाल चक्रवर्ती। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया मालदीव, बी ऑप्शन में दिया इसराइल, और सी ऑप्शन में दिया चिली, डी ऑप्शन में दिया वेटिकन सिटी। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वेटिकन सिटी, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, नासिक अवस्थित है? ए ऑप्शन में दिया कृष्णा नदी के तट पर, बी ऑप्शन में दिया कावेरी नदी के तट पर, सी ऑप्शन में गोदावरी नदी के तट पर, और डी ऑप्शन में दिया नर्मदा नदी के तट पर। तो इस 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गोदावरी नदी के तट पर, सी आंसर होगा, गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन में दिया चेन्नई, बी ऑप्शन में दिया तिरुवनंतपुरम, और सी ऑप्शन में दिया कोचीन, और डी ऑप्शन में दिया मैसूर। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, बी आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? ए ऑप्शन में दिया मकर रेखा, बी ऑप्शन में दिया कर्क रेखा, और सी ऑप्शन में दिया विषुवत रेखा, और डी ऑप्शन में दिया 0 डिग्री देशांतर। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कर्क रेखा, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है? ए ऑप्शन में दिया कोयला, बी ऑप्शन में दिया मैग्नीज, और सी ऑप्शन में दिया डोलोमाइट, और डी ऑप्शन में दिया तांबा। इस 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कोयला, ए नंबर आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन में दिया शरीर का ताप को मापने के लिए, बी ऑप्शन में दिया है महासागर की गहराई मापने के लिए, और सी ऑप्शन में दिया हवा की तीव्रता मापने के लिए, और डी ऑप्शन में दिया भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। इस 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? ए ऑप्शन में दिया गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवार्थ हेतु, बी ऑप्शन में दिया भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु, सी ऑप्शन में दिया भारतीय खेल में विशिष्ट सेवार्थ हेतु, और डी ऑप्शन में दिया भारतीय संगीत के लिए विशिष्ट सेवार्थ हेतु। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आंसर होगा फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। 40 नंबर का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, कुचिपुड़ी एक नृत्य है,
ए ऑप्शन में दिया तमिलनाडु का, बी ऑप्शन में दिया कर्नाटक का, और सी ऑप्शन में दिया आंध्र प्रदेश का, और डी ऑप्शन में दिया केरल का। तो इस 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आंध्र प्रदेश का, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। भारतनाट्यम मूलतः ए ऑप्शन में दिया तमिलनाडु का नृत्य है, बी ऑप्शन में दिया कर्नाटक का नृत्य है, और सी ऑप्शन में दिया केरल का नृत्य है, और डी ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। सही जोड़े को इंगित कीजिए, सही जोड़े को इंगित कीजिए। ए ऑप्शन में दिया हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई, बी ऑप्शन में दिया विलायत खान वायलिन, और सी ऑप्शन में दिया शरण रानी बांसुरी, और डी ऑप्शन में दिया पंडित रविशंकर सितार। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पंडित रविशंकर सितार, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ए ऑप्शन में दिया मकई पौधा, बी ऑप्शन में दिया गुलाब, और सी ऑप्शन में दिया कुमुदिनी, और डी ऑप्शन में दिया गोल्डन रॉड। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा कुमुदिनी, कुमुदिनी। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। ए ऑप्शन में दिया क्रोन के रूप में, बी ऑप्शन में दिया सेदी के रूप में, और सी ऑप्शन में दिया क्यूबन डॉलर के रूप में, और डी ऑप्शन में दिया पेसो के रूप में। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पेसो के रूप में, आंसर होगा डी नंबर, पेसो के रूप में। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। ए ऑप्शन में दिया फुटबॉल के साथ, बी ऑप्शन में दिया गोल्फ के साथ, और सी ऑप्शन में दिया हॉकी के साथ, और डी ऑप्शन में दिया वॉलीबॉल के साथ। तो इस 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा फुटबॉल के साथ, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। बेंसन एंड हेजेज कब संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया फुटबॉल के साथ, बी ऑप्शन में दिया हॉकी के साथ, और सी ऑप्शन में दिया क्रिकेट के साथ, और डी ऑप्शन में दिया है लॉन टेनिस के साथ। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा क्रिकेट के साथ, सी नंबर आंसर होगा क्रिकेट के साथ। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। ए ऑप्शन में दिया कृषि, बी ऑप्शन में दिया नाभिकीय अनुसंधान, और सी ऑप्शन में दिया औद्योगिक तकनीक, और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा नाभिकीय अनुसंधान, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप
ए ऑप्शन में दिया देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बी ऑप्शन में दिया देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सी ऑप्शन में दिया देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और डी ऑप्शन में दिया देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। पचास नंबर प्रश्न में भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती हैं। ए ऑप्शन में दिया व्यापारिक हवाएं, बी ऑप्शन में दिया पछुआ हवाएं और सी ऑप्शन में दिया जेट प्रवाह और डी ऑप्शन में दिया पूर्वा हवाएं। तो इस 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा व्यापारिक हवाएं। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। अनातोलिया पठार स्थित है। ए ऑप्शन में दिया मध्य एशिया में, बी ऑप्शन में दिया पश्चिमी एशिया में और सी ऑप्शन में दिया दक्षिणी एशिया में और डी ऑप्शन में दिया पूर्वी एशिया में। तो इस 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पश्चिमी एशिया में, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन में दिया यूएसए में अयस्क खदानें, बी ऑप्शन में दिया रूस के तेल क्षेत्र और सी ऑप्शन में दिया इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र और डी ऑप्शन में दिया उस बैंक को जहां यूएसए की बुलियन रिजर्व निधि रखी जाती है। तो इस 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह है जहां ए ऑप्शन में दिया स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है, बी ऑप्शन में दिया सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है, सी ऑप्शन में दिया तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है और डी ऑप्शन में दिया बी तथा सी दोनों सही है। तो 53 नंबर का आंसर होगा 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, बी तथा सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। चौवन नंबर प्रश्न में गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन में दिया चक्रवात से, बी ऑप्शन में दिया तापक्रम से और सी ऑप्शन में दिया महासागरीय दबाव से और डी ऑप्शन में दिया जल स्तर में विभिन्नता से। तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा महासागरीय दबाव से। 55 नंबर प्रश्न। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ए ऑप्शन में दिया सुरक्षा व्यय, बी ऑप्शन में दिया ब्याज भुगतान और सी ऑप्शन में दिया अनुदान और डी ऑप्शन में दिया प्रशासनिक सेवाएं। तो इस 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न।
56 नंबर प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ए ऑप्शन में दिया बृहत तथा कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व, बी ऑप्शन में दिया औद्योगिक विकास के में विदेशों का सहयोग, और सी ऑप्शन में दिया सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। ए ऑप्शन में दिया पूंजी अधिमूल्यन के समान, बी ऑप्शन में दिया पूंजी अवमूल्यन के समान, और सी ऑप्शन में दिया कर राजस्व के समान, और डी ऑप्शन में दिया सभी एक ही प्रकार के हैं। तो इस 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पूंजी अवमूल्यन के समान, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। ए ऑप्शन में दिया प्रोटीन, बी ऑप्शन में दिया कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन में दिया विटामिन, और डी ऑप्शन में दिया वसा। तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा विटामिन। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। ए ऑप्शन में दिया बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय निषेधों का प्रबंध करना, बी ऑप्शन में सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना, सी ऑप्शन में दिया विश्व बैंक के प्राइवेट क्षेत्र की प्रधान शाखा के रूप में कार्य करना, डी ऑप्शन में दिया विकासशील देशों को वित्त सन्निवेशी ऋण देना। तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ए ऑप्शन में दिया सूर्य के अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, बी ऑप्शन में दिया गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा, और सी ऑप्शन में दिया बृहत आकार तथा गोलाकार आकृति द्वारा, और डी ऑप्शन में दिया अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, ISO 9000 ISO 9000 क्या है। ए ऑप्शन में दिया उपग्रह का नाम, बी ऑप्शन में दिया मिसाइल का नाम, और सी ऑप्शन में दिया अच्छे प्रबंधक का मानक, और डी ऑप्शन में दिया नई अन्वेषित आकाशगंगा। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा अच्छे प्रबंध का मानक। 62 नंबर प्रश्न, जल सतह की अधिकतम गहराई मारियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। ए ऑप्शन में दिया अटलांटिक महासागर में, बी ऑप्शन में दिया प्रशांत महासागर में, और सी ऑप्शन में दिया हिंद महासागर में, और डी ऑप्शन में दिया अंटार्कटिका में। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्रशांत महासागर में, बी नंबर आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। ए ऑप्शन में दिया एपोजी, बी ऑप्शन में दिया पेरिजी और सी ऑप्शन में दिया पेरिहेलियन और डी ऑप्शन में दिया है एपीहेलियन। तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पेरिहेलियन, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? ए ऑप्शन में दिया व्यवस्थापिका सभा को, बी ऑप्शन में दिया पैतृक भवन को और सी ऑप्शन में दिया न्यायपालिका को और डी ऑप्शन में दिया प्रेस को। तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्रेस को, आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न। ओजोन है, ए ऑप्शन में दिया पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, बी ऑप्शन में दिया है कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक कैटलिस्ट है, सी ऑप्शन में दिया हरित गृह कृषि में प्रयुक्त किया जाता है और डी ऑप्शन में दिया वह गैस जो सूंघने पर घातक होती है। तो इस 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो दोस्तों ये 65 प्रश्न हैं। अब आप लोगों का प्रश्न बच गया 65 के बाद 35 प्रश्न और कराऊंगा। 100 प्रश्न था तो 65 प्रश्न मैं आज करा दिया और 35 प्रश्न मैं कल करा दूंगा, क्योंकि यह बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा, आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी, बहुत जल्दी देख पाएंगे। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में इस वीडियो को रखेंगे आप लोगों के सामने। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यह जो वीडियो है आप लोगों का दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस का कोई भी विभाग हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, सभी में आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वह आसानी से आप लोगों को उस वीडियो का नोटिस चला जाए, जिसके कारण आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। और मुझे हमेशा इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।